हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो ये जो है गवर्नेंस का आपका पार्ट 1 है। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये महाभारत में एक श्लोक है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस। जस्टिस के बिना कोई भी पीस नहीं है। नो जस्टिस विदाउट इक्वेलिटी, और इक्वेलिटी के बिना कोई जस्टिस नहीं है। नो इक्वेलिटी विद डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट नहीं है तो इक्वेलिटी भी नहीं है। देन नो डेमोक्रेसी विदाउट रेस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी, और कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है आइडेंटिटी के बिना, ठीक है। एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल, और ना ही क्या है, डिग्निटी है कल्चर और लोगों की। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्या बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है। वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट चाहिए क्यों। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ अब स्टार्टिंग में आता है इसका इंट्रोडक्शन की है क्या ये। ह्यूमन बींग्स हैव बिन लिविंग इन कम्युनिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, कम्युनिटी में रह रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। वो जो है इस कम्युनिटी में अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट एंड डिसऑर्डर। जब बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, देयर विल बी, मतलब उनके बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो जाएंगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट भी जो है उनमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, ठीक है। अब डिसएग्रीमेंट है तो उसके लिए कुछ रूल भी होने चाहिए कि ये काम इसी तरीके से होगा, चाहे किसी को पसंद है या फिर नापसंद है। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। there are probably some simple rules at home that you are expected to follow। जैसे घर पे कोई ना कोई रूल होते हैं जिनको बोला जाता है कि ये फॉलो ही करना है। जैसे नहाने के बाद अपना तौलिया आपको कहाँ रखना है, या फिर आपके कपड़े आपके कहाँ होने चाहिए, शूज़ कहाँ होने चाहिए। ये नॉर्मल रूल्स होते हैं जो एक घर में हमेशा ही फॉलो होते हैं। द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज़ रूल्स टू, और जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ भी आपको बहुत सारे रूल जो हैं देखने को मिलते हैं। फॉर स्टूडेंट के लिए भी होता है, अदर फॉर टीचर्स, और कुछ रोल जो है टीचर्स के लिए भी होते हैं। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। और बाद में जब बच्चे बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, जैसे 10th-12th में बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो उन्हें भी क्या करना होता है, उनके भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं वहाँ पर जब वो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, और जो ड्राइवर होते हैं रोड पर उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। People employed in all kind of jobs also need to follow the rules set by the employer। तो जो भी इंसान जॉब पे जा रहा है तो उनके जो हेड होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ रूल सेट किए हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना होता है, काम करना होता है। while the employer must also follow rule which they have committed to the employer। और जो हेड होता है ये नहीं कि वो रूल सिर्फ उसने दूसरों के लिए बनाए, नो, उससे भी वो रूल फॉलो करने हैं। वट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलोड दोज रूल्स, अगर कोई भी ये रूल को फॉलो ना करे तो क्या हो जाएगा। अ सिंपल आंसर इज डैट सोसाइटी विड नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो क्या होगा, सोसाइटी जो है फंक्शन नहीं कर पाएगी। नाउ डिस्क्राइब द टू पिक्चर ऑफ द पिक्चर गिवन इन द फिगर 10.1 ऑन द पेज 151 जो नीचे है, और उनमें डिफरेंस क्या है। हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद आवर डिस्कशन ऑन रूल, और ये हमारे रूल जो हमने डिस्कशन किया अभी कि रूल क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इससे कैसे रिलेटेड है। वट आर सम रूल्स ऑफ इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कौन कौन से रूल्स हैं, हु मेड दैम, और किसने इन्हें बनाया है। नाउ अब यहाँ पर पढ़ते यहाँ क्या दिया, हु मेक्स द रूल एंड वाई, किसने बनाया, क्यों बनाया, हाउ आर दे मेड, और ये कैसे बने हैं। देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड ensuring दैट दे आर फॉलोड। तो ये जो किसने लिए हैं, ये इनका प्रोसेस पूरा क्या होता है, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन्होंने ये रूल जो है क्या सेट किए हैं और इंश्योर किया कि सब लोग इसे फॉलो करें, और इसे क्या बोला जाता है, गवर्नेंस। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड ए गवर्नमेंट। और जो लोग ये इंश्योर करते हैं कि सारा काम सही जगह से सही रूल अभी लग गए हैं और सब लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो इस चीज़ को देखता है उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट।
एंड सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स आर कोल्ड लॉज, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, लॉ बोला जाता है. दिस डज नॉट मीन दैट रूल एंड लॉ आर सेट वंस एंड फॉर ऑल. इसका मतलब ये नहीं कि रूल और लॉ जो भी हैं वो एक बार बना दिए और हमेशा के लिए रहेंगे. जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट, जैसे कि आपके घर में कोई रूल होगा, आप पेरेंट्स से बात करते हो कि ऐसे नहीं है, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने चाहिए. और एज अ स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल, और स्कूल में भी आप पूछते होगे, और द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज अ रूल, और यूनिवर्सिटी में भी आप बोलते हो कि ये रूल चेंज करना चाहिए, ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सिटीजन ऑल्सो हैव अ से इन द लॉ एंड रूल्स गवर्निंग द सोसाइटी. इसी तरह क्या है, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उन जो गवर्नर ने रूल बनाए हैं वो उनको भी बोल सकते चेंज करने के लिए कि किस तरह पे कौन सा रूल लगेगा, या आज के टाइम पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है, इससे स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए या फिर इसके लिए रूल नहीं होना चाहिए. वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस. अब हम देखेंगे कि कैसे प्लेस लेता है. अब देखो ये पिक्चर है और ये पिक्चर है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट्स लगी हैं, ठीक है, सब ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं. ये लोग फुटपाथ पे चल रहे हैं, ये अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब जैसे जाने का तरीका है सब लोग वैसे ही फॉलो कर रहे हैं. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है. और कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो इतनी होच पोच हो गई है, किसी को नहीं पता उसे उधर जाना है, वहाँ से एक गाड़ी आ गई तो वो भी रुक गया है, सब इधर उधर गए हुए हैं. और लोगों को कहाँ चलना होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे जाना होता है, यहाँ कोई जेब्रा क्रॉसिंग पे चल ही नहीं रहा है, जिसका जहाँ मन कर रहा है वहीं जा रहा है. तो इस वजह से प्रॉब्लम आती हैं. अब यहाँ पर फिर से देखो अलग अलग ये रोड बनाए जा रहे हैं, ये ट्रेन हो गई, मिलिट्री, यहाँ पर जो भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए मतलब भूकंप वगैरह आई थिंक है, अर्थक्वेक है, तो लोगों की मदद की जा रही है, हॉस्पिटल में लोगों की देखभाल की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है. देन ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, सॉरी, देन टीचर पढ़ा रहे हैं. तो ये क्या है, ये सब हमारे क्या हैं, हेल्पर्स हैं, ठीक है. नाउ अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेट्स एक्सप्लोर. कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज़ डेट आर प्रिपेयर्ड इन द 10 पिक्चर्स. तो अब देखो जो ऊपर पिक्चर्स दी थी उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी हैं, क्या क्या है. नेक्स्ट है, व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्ले इन ईच दीज एक्टिविटी. इन सारी एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का क्या रोल है. कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. और क्या आप अपने जो डेली लाइफ में देख सकते हैं और कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं. 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 जो है मेन ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बिन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शन. तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है वो सोसाइटी को अलग तरीके से फॉर्म कर रही है, ठीक है, अलग तरीके से उसके चलने का तरीका होता जा रहा है. In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. तो पहले क्या होता था, जिसको भी अपने दूर के रिश्तेदार के पास या कहीं पर भी पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो उन्हें एक लाइन बनानी पड़ती थी पोस्ट ऑफिस के बाहर, बहुत लंबी लाइन हो जाती थी. देन पोस्ट ऑफिस में पैसे देते थे, देन वो आगे जाता था, ठीक है, फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल करने के बाद सब करने के बाद. और इफ़ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस, और अगर उन्हें बिजनेस के लिए पैसे देने हैं, दे वुड क्यू अप एट देयर बैंक टू ऑब्टेन अ डिमांड ड्राफ्ट. तो उन्हें क्या करना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था और डिमांड ड्राफ्ट के लिए वहाँ देखना पड़ता था, लेना पड़ता था, उसको फिल करना है, देन विच वुड हैव टू बी सेंड बाय ऑफिस. और ऑफिस में उसको जो है बाद में सेंड किया जाता था बाय पोस्ट से. यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड दिस टर्म्स. आपने तो कभी इनके बारे में सुना भी नहीं होगा, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह. बिकॉज टूडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली. क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, आजकल हमारे पास डिजिटल चीज़ें हैं, हम 1 सेकंड में तभी के तभी पैसा चला जाता है जिसके पास भी भेजना है. However, this has also created a new class of criminal. अब यहाँ पर जो है क्रिमिनल्स भी अलग तरह के हो गए हैं अभी, who without even leaving their desk, जो अपने डेस्क पर भी बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, find digital way of stealing people's money. और उनके पास बहुत सारे अलग अलग डिजिटल वे हैं अपनी मनी को, लोगों की मनी को चुराने के लिए. This has led many government to pass new rules या laws in order to fight such criminal activities. तो इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को नए रूल जो हैं बनाने पड़े ताकि ये जो
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिजिटल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है उनके लिए, जिसे क्या बोला गया, साइबर क्राइम्स। यानी कि डिजिटली अगर कोई क्राइम होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे बोला जाता है डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम। Some of those criminals who believe in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skills to contribute to the society। अब ये लोग क्या होते हैं, इनकी स्किल होती है, बहुत अच्छी स्किल होती है, लेकिन उस स्किल का यूज़ ये किस में कर रहे हैं, उस स्किल का यूज़ ये करते हैं अपनी जो मतलब जो लोग इनोसेंट है, जिन्हें ज़्यादा नहीं पता है, सिर्फ आता है कि भेज दिए पैसे, पैसे आ गए, इतना ही उन्हें आ रहा है, तो उन लोगों को ये जो है पागल बनाते कि तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे में तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, उन लोगों को लगता है कि पैसे आ जाएंगे, एंड जैसे ही वो पे करते हैं या वो नंबर या OTP डालते हैं, उनके सारे पैसे चले जाते हैं। तो इनके अंदर स्किल तो है कि वो दूसरों को पागल बनाकर और ये काम कर रहे हैं, तो ये स्किल का यूज़ दूसरों को पागल बनाने में करते हैं, ना कि सोसाइटी की हेल्प करने में। हैव यू बीन अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर्स, उनको जो है फाइन लगाया जाता है, साथ में उन्हें जेल में भी भेजा जाता है कुछ साल के लिए। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेज और ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो 3 ब्रांचेज हैं या 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 जो है अलग अलग ऑर्गन्स बताए हैं। पहला है लेजिस्लेचर। अब ये क्या होता है, इज़ द ऑर्गन डेट मेक्स न्यू लॉ, जो क्या करता है, नए नए लॉज बनाता है। समटाइम इट ऑल्सो अपडेट और रिमूव एग्जिस्टिंग लॉज, कई बार ये जो है पहले के जो लॉ हैं या जो भी चीज़ें उन्हें रिमूव भी कर देते हैं। दिस इज़ डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो क्या करती है, जो असेंबली है हमारी रिप्रेजेंटेटिव की, उसके द्वारा किया जाता है, या वो ये रूल एग्जिस्टिंग रूल को या तो मॉडिफाई करते हैं या फिर दूसरे रूल लेकर आते हैं। वी विल सोन सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क, जल्दी हम देखेंगे कि इंडियन सिस्टम जो है किस तरह से वर्क करता है। द एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, इज द ऑर्गन डेट इम्प्लीमेंट, जो इम्प्लीमेंट करता है। अब लेजिस्लेट ने क्या किया, लॉ बना दिया, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट, जो क्या इंक्लूड करता है, जो हेड ऑफ स्टेट है उसके लिए है हु मे बी ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है। द मिनिस्टर एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, और कोई भी या तो कोई हेड हो सकता है या फिर कोई भी एजेंसी हो सकती है, मिनिस्टर हो सकता है, जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि ये लॉ आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है वो। देन जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जिसे हम कोर्ट बोलते हैं, विच डिसाइड वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ, जो डिसाइड करते हैं कि किसी ने लॉ तोड़ा तो नहीं है, एंड इफ सो, अगर तोड़ा है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, तो उसके खिलाफ जो है आप क्या एक्शन लेंगे या उसे क्या बोलेंगे। इंक्लूडिंग पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट में भी मिल सकती है। इफ नेसेसरी समटाइम इज ऑल्सो एग्जामिन वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट। अब कई बार क्या होता है, जो जुडिशरी है या फिर जो हेड है वो देखा भी जाता है, या फिर जो जुडिशरी है वो क्या देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव ने जो डिसीजन लिया था क्या वो सही है या फिर नहीं है, और वेदर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज़ वेल कन्विंस्ड और फेयर टू ऑल, और जो लॉ जो है हमारी जो लेजिस्लेचर कम्युनिटी है या कमिटी है उसने जो बनाया है, क्या वो लॉ सही है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पर। नाउ एक्सप्लेन हाउ द 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर एट द वर्क इन द केस ऑफ क्रिमिनल साइबर क्राइम डिस्क्राइब्ड अबव। अब जो ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गन है, ये जो 3 हमने ऑर्गन्स बताए, ये किस तरह से देखते हैं कि साइबर क्राइम जो हमने ऊपर बताया था उसके लिए कैसे काम करते हैं और कैसे इनका काम होता है। हाउ डे इंटरवेन इन चीज़ों को वो कैसे करते हैं, तो ये अभी हमें यहाँ पर देखना है। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज 3 ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेटेड, इन तीनों को अलग अलग रखा जाता है, ठीक है, लेजिस्लेट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो तीनों अलग अलग रहेंगे। ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करते हैं। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन देखो एक साथ बात भी करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन रहेंगे अलग अलग, जिसे क्या बोला जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, की पावर्स को अलग अलग किया गया, एक साथ नहीं है वो सारी पावर्स।
इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जिसे क्या बोला गया है, पावर है प्रोवाइड किया जा रहा है चेक एंड बैलेंस को, जो है सिस्टम, जो सिस्टम है प्रोवाइड किया गया है इन्हें वो बैलेंस करने के लिए। इनकी एक को ही सारी पावर दे दी, एक को कुछ भी नहीं दिया है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक वट द अदर इज गोइंग एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल। तो इसका मतलब क्या होता है कि तीनों ही ऑर्गन आपस में एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और रिस्टोर करते हैं कि अगर कोई ऑर्गन, एक ऑर्गन अपने एक्ट से, यानी कि जो उसका काम है उससे अगर दूर चला जाता है या वो काम नहीं करता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वहाँ से उन्हें बता सकते हैं कि ये काम आपका नहीं है या ऐसे आपको काम नहीं करना है। ये तीनों का आपस में रूल है कि तीनों ही ये काम करेंगे। एक क्लास एक्टिविटी है, कैन यू इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर वी माइट विटनेस इन इफ ऑल थ्री ऑर्गन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। अगर तीनों ही ग्रुप का एक ही काम हो, यानी कि तीनों ग्रुप का हेड एक ही है, तो कुछ रूल्स ऐसे होंगे, इमेजिन करो कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। नाउ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी हमने 3 ऑर्गन्स देखे, अभी क्या है 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गन्स है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 levels एट द लीस्ट लोकल एंड नेशनल। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शन एट 3 levels और ट्रायर्स। सो अब इसके 3 levels कौन से हैं, टायर्स, और जो 3 ऑर्गन्स है वो हमने देखे। अब 3 levels कौन कौन से हैं, लोकल, स्टेट एंड रीजनल, ये 3 टायर्स हैं इनके। एंड नेशनल, एक और हो गया, नेशनल भी है। ईच लेवल डील विद डिफरेंट मैटर, हर एक लेवल का अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग मैटर से क्या है डील करते हैं। टू यूज़ अ कंपैरिजन, अब एक कंपैरिजन यूज़ करने के लिए, इफ़ अ बल्ब इन योर होम इज़ नॉट लाइटिंग अप, अगर आपके घर में कोई बल्ब है जो नहीं जल रहा है, ख़राब हो गया है, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब, सबसे पहले आप चेक करोगे, स्विच चेक करोगे, फ्यूज चेक करोगे और बल्ब को, दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें चेक करोगे। इफ़ दैट डज नॉट वर्क, अगर फिर भी काम नहीं करता है, यू मे कॉल एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे। एंड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद इन योर होम, अगर ये मिल जाता है कि आपके घर में उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू मे नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो आप कहाँ जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाओगे एंड देन फाइल अ कंप्लेन, और एक कंप्लेंट फाइल करोगे। दीज आर ऑल्सो 3 level ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम, ये भी जो है 3 लेवल हैं प्रॉब्लम से डील करने के। लोकल गवर्नमेंट एट द टाउन और विलेज लेवल। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काम करती है, नेशनल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए वो है। तो तीनों अलग अलग गवर्नमेंट है जो अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स देखते हैं। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, हमारे पास तीनों गवर्नमेंट्स हैं। Imagine that following heavy rains for a few days that there is a flood in a part of district। अब क्या हो, कहीं पर एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है तो फ्लड आ रही है, तो क्या होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर फ्लड आ रही है तो इमेजिन करना आपको, तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ नॉट टू सर्व, अगर ज़्यादा बुरा नहीं है, नॉर्मल है, देन द लोकल अथॉरिटीज़ में बी एबल टू डील विद इट, तो जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल गवर्नमेंट है, वो उससे डील करेगी। इफ़ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स और मैनी विलेजेस, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा गांव और शहर तक डूब गए हैं, तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट उसमें आएगी, विल स्टेप इन एंड सेंड रेस्क्यू टीम टू हेल्प अफेक्टेड पीपल, अफेक्टेड पीपल की हेल्प करने के लिए वो उन्हें भेजेंगे। बट इफ़ इट्स अ मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरिया, अगर बहुत ज़्यादा फ्लड है जो बहुत ज़्यादा एरिया को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर आएगी रिलीफ सप्लाईज सेंड करने के लिए। द आर्मी और एक्सेट्रा, किसी को भी वो भेज सकते हैं, आर्मी को या फिर कमांडोज को या किसी को भी जो वहाँ पर टाइम से खाना दे और लोगों को वहाँ से निकालें। दीज आर द 3 levels अगेन, और यही वो 3 levels हैं। Many of our institution have mottos inspired by the wisdom of our ancient text। बहुत सारे हमारे institutions हैं जिनमें आपको जो है, जो हमारे पहले के लोगों ने जो किया हुआ है, या जो टेक्स्ट हैं हमारे पहले के, उनके बारे में जिसमें बात की जाती है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मोटो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, एग्जाम्पल है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्पेट्स, कि अकेली सच्चाई ही है जिस पे हमें काम करना है, अकेली सच्चाई पर ही, मतलब अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो कभी भी हार नहीं सकते, आप जीतेंगे।
द सुप्रीम कोर्ट मोटोस, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? ये तो धर्म सतो जय, मतलब वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, कि जहाँ भी धर्म होगा वहीं पर क्या होगी? विजय होगी, वहीं पर लोग जीतेंगे। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड इन समरी अ जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द मेन फंक्शन। अब जो सामने वाले पेज पे जो आपको वो एक पिक्चर दी होगी वो समरी है टोटल अभी तक जो हमने पढ़ा मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के। 3 ऑर्गन एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। 3 ऑर्गन कौन से हैं? नेशनल और स्टेट लेवल पर। देयर डिटेल इंक्लूड द प्रेसिस रोल ऑफ द असेंबलीज, असेंबली में उनकी क्या रोल है, ये आप कहाँ पढ़ोगे? नेक्स्ट क्लास में, ग्रेड नंबर 7 में। लोकल गवर्नमेंट इज नॉट मैंशन हेयर एज वी विल लुक एट इट मोर क्लोजली इन नेक्स्ट 2 चैप्टर। तो नेक्स्ट 2 चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ ऑब्जर्व द टेबल 10.5, हाईलाइट द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अफेक्ट योर लाइफ मोस्ट। आपको उसमें से हाईलाइट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आस्क 2 or 3 adults about their connection और interaction with government। 2 या 3 लोगों से आपको बात करनी है, उनकी कनेक्शन और गवर्नमेंट से उनकी बातें कैसी किस टाइप की होती है। एंड वट लेवल डज इट टेक प्लेस फॉर वट पर्पज़, और कौन से लेवल पे वो किस टाइप की बातें करते हैं या क्या होती है वो आपको बताना है या बात करनी है यहाँ पर। नाउ जुडिशरी, जुडिशरी क्या है? ऑल इंडिया भी होता है और स्टेट लेवल पर भी होता है। ऑल इंडिया में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और स्टेट लेवल में जो होता है उसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट। लेजिस्ट्रेट, लेजिस्ट्रेट क्या है? नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जो नेशनल लॉज जो हैं आपके पास करते हैं। हाउस क्या हो गया? एक असेंबली होती है वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास, जहाँ पर लॉ जो है डिस्कस किए जाते हैं और पास किए जाते हैं। स्टेट लेवल, स्टेट लेवल क्या है? 1 स्टेट असेंबली ऑफ विधानसभा, विधानसभा की। नोट दैट द मोस्ट स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबली और अ फ्यू स्टेट्स हैव 2 असेंबलीज। अब देखो जो नेशनल लेवल पे जो असेंबली होती है उसे बोला जाता है राज्यसभा या फिर लोकसभा, 2 होती है ये, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट लेवल पर जो असेंबली होती है उसे बोला जाता है विधानसभा। इसमें वही लोग होते हैं, जैसे अगर स्टेट में कोई लॉ पास करना है तो पहले वो लॉ स्टेट में पास होगा, देन नेशनल लेवल पे जाएगा। अब वो क्या बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पर पास होगा या नहीं होगा। नाउ नॉमिनल, अब यहाँ पर देखो एक नॉमिनल भी पढ़ लेते हैं। नॉमिनल क्या होता है? इन नेम ओनली, इट मीन्स in our case that the president of India and the governor of the state are not the actual executive head। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो स्टेट में जो है राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर ऑफ हेड बोला जाता है, वो काम करने के लिए नहीं होते, वो जस्ट मतलब एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो भी लॉ पास होकर आता है उसको देखते हैं कि सही या नहीं है, जस्ट साइन करते हैं, ठीक है। दे डू हैव सर्टेन पावर्स, उनके पास कुछ पावर्स होती हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांस में वो यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें वो कभी भी फालतू में अपना मतलब कभी भी जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस आते हैं, ऐसा कुछ आता है तो ही वो इंटरफेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है? गवर्नर होता है, जो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, यानी कि वो काम नहीं करते, वो एक्चुअल हेड नहीं है, सिर्फ नॉमिनल हेड है। लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव जिन्हें बोला गया है, नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो भी हमारी आर्म फोर्सेज है, सारी आर्म फोर्सेज के हेड होते हैं वो। प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड, और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। नाउ अब आते हैं स्टेट पर। स्टेट में क्या है? लेड बाय द गवर्नर, गवर्नर इसे चलाते हैं, नॉमिनल हेड है ये भी। चीफ मिनिस्टर जो है इसमें एग्जीक्यूटिव हेड होता है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एग्जीक्यूटिव्स की? तो इसमें क्या क्या है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज। तो ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं। सेम पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। तो जो भी लॉ बनाए जाते हैं सेंटर पर उनको ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ देखना, एजुकेशन देखना स्टेट लेवल पर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ों को कौन देखता है? स्टेट लेवल में गवर्नर देखता है, और सेंट्रल लेवल पे इन चीज़ों को कौन देखेंगे? हमारे प्रेसिडेंट। सो आज हम करेंगे इतना ही। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम साथ में कर लेते हैं। उसके बाद में जो बाकी का पार्ट है वो हम करेंगे कल।
सो अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर का हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर की क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? सो गवर्नेंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन बनाते हैं, ऑर्गेनाइज द लाइफ ऑफ सोसाइटी विद रूल्स एंड एंश्योरिंग दैट दीज रूल्स आर फॉलोड। रूल बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं लाइफ को उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, एंड साथ में इंश्योर करते कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं। It is the way in which rules and laws are implemented and maintained to manage the society. यही वो तरीका है जिससे रोल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंड मैनेज किया जा सकता है सोसाइटी को। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए? सो वी नीड अ गवर्नमेंट टू मेक रूल। हमें गवर्नमेंट चाहिए रूल बनाने के लिए, एंश्योर करने के लिए दैट दीज रूल्स आर फॉलोड एंड मेंटेन ऑर्डर एंड हारमोनी इन सोसाइटी, ताकि ऑर्डर और हारमोनी जो है उस सोसाइटी में फॉलो होती रहे। Without the government, society would face chaos as there would be no structure to resolve disagreement or maintain law and order. अगर ये होगा ही नहीं, रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा जो है क्योस हो जाएगा, लोगों में डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, एक दूसरे की बातें वो लोग नहीं मानेंगे। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। What is the meaning of democracy? Democracy क्या है and why it is important? So democracy is a system of governance. Governance का system है in which the people has the power to make decision through they elected representative, जिसमें वो elect करते हैं representative को। It is important because it ensure justice. ये important है क्योंकि justice को ensure करता है, equality ensure करता है, development एंड रिस्पेक्ट फॉर द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल। इन सबको क्या करता है? वो इंश्योर करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कौन कौन से थे? एक्सप्लेन करना उनका रोल। लेजिस्लेचर, अब ये क्या था? लेजिस्लेट क्या करेगा? इट मेक्स और अपडेट लो, ये लो बनाएगा और उसको अपडेट करेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल। ये किससे बनता है? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, उनके द्वारा जो है ये लॉ बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इट इम्प्लीमेंट और एनफोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्ट्रेट। अब लेजिस्ट्रेट ने जो लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। इट इंक्लूड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं, एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये सब इनको एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी क्या करती है? इट इंटरप्ट द लॉज। ये लॉज को इंटरप्ट करती है, डिसाइड करती है वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ, किसी ने लॉ को ब्रोक किया है या नहीं किया है, एंड एंश्योर जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग पनिशमेंट और रिसोल्यूशन। उसके बाद में अगर लॉ ब्रेक है तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है, और लॉ अगर ब्रेक नहीं हुआ तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये क्या है? सो द सेपरेशन ऑफ पावर रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 ऑर्गन्स। जो 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट को या फिर पावर्स को डिवाइड किया गया है वो है द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दिस इंश्योर दैट नो सिंगल बॉडी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल। किसी भी, इससे क्या होता है कि किसी एक बॉडी का पूरा कंट्रोल उसमें नहीं है। प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस वेयर ईच ऑर्गन कैन चेक द पावर ऑफ अदर्स। जिसमें क्या है? एक सिस्टम होता है जिसमें एक जो है दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, चीज़ें देख सकता है कि वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड व्हाट रोल डू दे प्ले। 3 रोल कौन से हैं और क्या रोल होते हैं उनके? 3 लेवल कौन से और रोल कौन से हैं? तो लोकल गवर्नमेंट का क्या होता है? डील विद लोकल इश्यूज़, जो भी लोकल इश्यूज़ हैं उनसे डील करना, जैसे कि टाउन और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? हैंडल मैटर्स लाइक पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, उन सबको सोल्व करना। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मैटर। जो नेशनल मैटर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसीज। इन सब के लिए क्या होते हैं? जो है रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट रोल्स डज द जुडिशरी प्ले इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जुडिशरी क्या रोल प्ले करती है इनमें? सो द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज एंड इंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड बाय डिसाइडिंग केसेस ऑफ द लॉ वोलिएशन। जहाँ भी लॉ वॉयलेट होता है, वॉयलेशन किया जाता है जहाँ भी लॉ का, तो वहाँ पर जुडिशरी काम आती है। वो चेक करती कि लॉ तोड़ा गया है या फिर नहीं।
इट ऑल्सो चेक इफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेट और एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव आर फेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। साथ में वो ये भी चेक करते हैं कि जो लॉ बनाया गया वो सही है या नहीं, और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ को जिस लॉ के अकॉर्डिंग उस इंसान को पकड़ा है क्या वो सही है या नहीं। तो सब चीज़ें जो हैं जुडिशरी चेक करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गवर्नमेंट एंश्योर चेक्स एंड बैलेंस इन इट्स ऑपरेशन। सो द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आर केप्ट सेपरेट बट इंटरेक्ट विद वन अनदर। अलग अलग रखा जाता है लेकिन एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ईच ऑर्गन्स चेक द एक्शन टू द अदर। एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के जो भी वो काम कर रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। इंश्योर करना है उन्हें डेट नो सिंगल बॉडी होल्ड एक्सेसिव पावर, डेट गवर्नेंस रिमेन फेयर एंड बैलेंस्ड, कि किसी भी एक बॉडी के पास ज़्यादा पावर ना चली जाए जिसकी वजह से जो है कोई भी प्रॉब्लम आए, और गवर्नमेंट जो है हमेशा फेयर और बैलेंस रहे, कभी भी अनफेयर ना हो। सो इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बाकी काम करेंगे कल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।